हेलो एवरीवन एंड इंस्टाग्राम रील्स के बैकएंड में आज हम देखने वाले हैं पोस्ट राउट्स। पोस्ट के राउट में जैसे हम ऑल पोस्ट को गेट करेंगे, पहले पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट टेबल बनाएंगे, राइट। तो चलते हैं हम अपने डेटाबेस में। तो अब हम बना लेते हैं एक पोस्ट। तो हमें बनाना है पोस्ट राउट, और पोस्ट राउट में चीज़ें कैसे चाहिए। हमें चाहिए गेट चाहिए, ठीक है। गेट ऑल पोस्ट, गेट ए पर्टिकुलर पोस्ट, ताकि हम उस पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल उस मॉडल में दिखा सकें, ठीक है। अगर तुमने फ्रंट एंड चेकआउट नहीं किया है तो यू कैन चेक दैट फ्रंट एंड इन द फ्रंट एंड सीरीज, जहाँ पे फायरबेस के साथ इसको बना के दिखाया गया। तो हम पोस्ट में दो चीज़ें लेंगे, एक होगा वीडियो यूआरएल एंड एक होगा यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी विल बी कमिंग फ्रॉम दिस यूज़र, ठीक है। तो जब ये हम पूरा प्रोजेक्ट फिनिश कर लेंगे तो हम इसको डिज़ाइनर में देख रहे होंगे इसी तरह से, ठीक है। तो आ जाओ हम बनाते हैं एक न्यू टेबल विच इज़ पोस्ट। पोस्ट में हमें चाहिए एक आईडी, जो कि पोस्ट की आईडी होगी, इंटीजर होगा एंड विल बी ऑटो इंक्रीमेंट। एंड हमें चाहिए वीडियो URL which must not be null and which has to be unique, not unique, two people can post same video। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। वीडियो URL एंड होगी यूज़र आईडी एंड यूज़र आईडी होगी इंट। और ये यूज़र आईडी आ रही होगी हमारे यूज़र्स टेबल से। तो हमें इतना ही चाहिए, हमें वीडियो URL आईडी एंड यूज़र आईडी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें फॉरेन की बनाना है, ठीक है। तो फॉरेन की बनाना है, पोस्ट टेबल पे हम ऐड करेंगे इन प्राइमरी की, हम क्रिएट करेंगे एक फॉरेन की यूज़र आईडी, राइट। हमें क्रिएट करना है रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन में जाते हैं एंड ऑन डिलीट क्या होना चाहिए, कैस्केड हो जाना चाहिए। ऑन अपडेट भी कैस्केड हो जाना चाहिए। एंड इंस्टाग्राम पे कॉलम होना चाहिए यूज़र आईडी, टेबल होना चाहिए यूज़र एंड कॉलम होना चाहिए आईडी, ठीक है। तो हम ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड एंड इस कंस्ट्रेंट का एक नाम दे देते हैं, कहते हैं इसको यूज़र कंस्ट्रेंट एंड सेव। रिव्यू एसक्यूएल अगर तुम करोगे तो ऑल्टर टेबल पोस्ट ऐड कंस्ट्रेंट यूज़र कंस्ट्रेंट फॉरेन की यूज़र्स रेफरेंसेस यूज़र्स का आईडी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड। हमने ये क्वेरी देखी थी ऑल्टर टेबल में, राइट। सो अगर तुम्हें क्वेरी में कोई डाउट है, कमेंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन और रेफर द ऑल्टर टेबल वीडियो। तो हमने किया सेव। हमारे पास क्या हम देख सकते हैं, पोस्ट और यूज़र में रिलेशन, चलो देखते हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम डेटाबेस में जाता हूँ एंड मैं यहाँ से डिज़ाइनर में जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है, राइट। हमें रिलेशन दिख रहा है, हमने एक PKF का रिलेशन बना लिया है। यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। तो अब हम इसके राउट्स देखते हैं, कौन से राउट्स बनाने वाले हैं। मैंने बना लिया एक post.js जहाँ पे पोस्ट राउटर है एंड इसको हम कर रहे होंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट राउटर, ठीक है। सबसे पहले तो होगा पोस्ट राउटर डॉट गेट, और ये होने वाला है एक ऑथ मिडलवेयर के साथ, क्योंकि ऑथ राउट होगा ना, कोई भी आके कोई भी पोस्ट ना निकाल ले, इसके लिए जो लॉग्ड इन यूज़र्स हैं केवल वही निकाल पाए, राइट। तो यहाँ पे अब हम पास करेंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश गेट ऑल पोस्ट्स एंड इस ऑल पोस्ट में हमें रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन चाहिए, डॉट क्वेरी
and select star from posts, right? तो अभी क्वेरी पास करने के बाद हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं विच इज एरर कॉमा रिजल्ट एंड इफ अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है, इफ रिजल्ट इज देयर और एल्स नो पोस्ट, response dot json success one and no posts. Now we need to get results, like results हमें पास करने हैं res dot json result, right? Result comma success one. Okay, so results will be a array, right? अभी अगर एरर आता है, अगर एरर आता है तो पहले ही रिटर्न हो जाना चाहिए इफ एरर, क्योंकि एरर यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्वेरी तो चलनी चाहिए, डेटाबेस कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी अगर एरर आया होगा। तो अगर एरर होता है टेस्ट डॉट जेसन सक्सेस ज़ीरो एंड एरर डॉट मैसेज, राइट? तो अब हम देखते हैं एल्स ठीक है, अभी ट्राई करते हैं गेट ऑल पोस्ट्स और चलते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे चलने से पहले कुछ पोस्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो पोस्ट में चलते हैं, पोस्ट टेबल inserting and user id, we have only one user, let's say video url is example.com and id is 0। ओके, सो हमने शायद पोस्ट टेबल में कॉलम्स में इंट बना लिया है वीडियो यूआरएल को, जो कि होना चाहिए था varchar। so it has to be varchar maximum length save। एंड अगर तुम प्रीव्यू एसक्यूएल करोगे तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल कमांड मिलेगी, that is alter table post change video url varchar 255 not null। वीडियो url नॉट नल होना चाहिए क्योंकि तभी तो पोस्ट हो पाएगा कुछ, लाइक तो हम अब करते हैं इंसर्ट let's insert id, let's say 1। now this is good Himanshu and go, लाइक अभी हमारे पास एक ही पोस्ट है। तो पोस्ट टेबल को अगर एक सेलेक्ट स्टार करें तो हमें मिलता है एक पोस्ट विद example.com। तो अगर हम ये क्वेरी को रन करके देखते हैं इन पोस्टमैन, और पोस्टमैन में अब हम जब रन कर रहे होंगे तो हमने पोस्ट के लिए राउट को सर्वर में डाला ही नहीं है, तो उसके लिए हम चलेंगे इंडेक्स में एज सेम एज दिस, हम क्या कर रहे होंगे ऑथ की जगह पोस्ट लिख रहे होंगे एंड यहाँ पे पोस्ट राउटर सेव इट। अब हमारे पास होगा पोस्ट राउटर तो हमारा सर्वर हो चुका है स्टार्ट
एंड अब हम चलते हैं, गेट करते हैं लोकल होस्ट 8080 स्लैश API स्लैश पोस्ट स्लैश ऑल पोस्ट्स, और क्या है यहाँ पे है ऑल पोस्ट्स विथ एस, राइट। एंड ये एक ऑथेंटिकेटेड राउट है, तो हमें चाहिए हेडर्स विथ ऑथराइजेशन, एंड ऑथराइजेशन में पास करेंगे बेरर स्पेस टोकन, एंड टोकन मिलेगा यहाँ से, एंड ओके सॉरी, यहाँ पे ऑल पोस्ट हेडर ऑथराइजेशन बेरर स्पेस टोकन, एंड यहाँ पे हमें मिल गया है पोस्ट। अगर एक पोस्ट और इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है, तो हमें 2 पोस्ट क्या मिल पाएंगे, तो यहाँ पे पास करते हैं 2, एंड यहाँ पे सेम यूज़र एंटर, एंड एक पोस्ट और इंसर्ट हो चुका है। हम देखते हैं पोस्टमैन में, अब हमारे पास 2 पोस्ट आ रहे हैं, वेरी नाइस। बट हमें हर बार पोस्ट में यूज़र आईडी थोड़ी चाहिए थी। अगर देखो, तुम पोस्ट को कैसे दिखा रहे होगे, पोस्ट को यूज़र को कुछ इस तरह दिखा रहे होगे कि यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है, ये उसकी वीडियो है, एंड इस वीडियो के यहाँ पे एक गोला है जहाँ पे उसका प्रोफाइल पिक और पूरा यूज़र का डिटेल है, यूज़र नेम, फुल नेम, ठीक है। तो ये वाली डिटेल भी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि एक ज्वाइन लगाते हैं, राइट। ज्वाइंस पढ़े हमने एसक्यूएल में, फ्रॉम पोस्ट्स इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन नहीं, हम लगा सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट की जगह सिंपल क्रॉस ज्वाइन ट्राई करते हैं, क्रॉस ज्वाइन ऑन posts as P and cross join users as U, cross join users as U on P dot user underscore ID is equals to U dot ID, एंड अब जब हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है, लेट्स चेक आवर रिजल्ट। तो अब हमें पूरी डिटेल्स मिल रही है, क्या तुम देख पा रहे हो, तुम प्रोफाइल पिक दिखा पाओगे, पासवर्ड नहीं चाहिए था। तो हम एक काम करते हैं, हाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं, फुल नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक चाहिए, एंड वीडियो अंडरस्कोर URL चाहिए, एंड और चाहिए, ठीक है। तो आईडीज़ की ज़रूरत है नहीं, सेव इट। तो अभी हम देखते हैं, अभी हमारे पास उतना ही डेटा आ रहा है जितना रिक्वायर्ड है। तुम फुल नेम दिखा पाओगे, उसका ईमेल दिखा पाओगे, प्रोफाइल पिक दिखा पाओगे, एंड वीडियो URL दिखा पाओगे, राइट। तो रिजल्ट में हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये ऑल पोस्ट था। अभी ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव टू गेट ए पर्टिकुलर पोस्ट, राइट। तुम्हें एक पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए विथ आईडी, और आईडी कैसे पास कर सकते हो, फ्रॉम पैरम्स, राइट। तो पोस्ट राउटर डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट है ये भी, यहाँ पे पोस्ट है कोलन आईडी, हमें पैरम्स में आईडी मिलेगी, एंड ये है ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर, मतलब
ऑथेंटिकेटेड लोग ही उस पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल्स ले पाएंगे ना, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड यहाँ पे const id is request dot params dot id एंड हमें चाहिए पोस्ट में से वो पर्टिकुलर पोस्ट जिसकी वो आईडी है। तो अभी हमारे पास 1 और 2 आईडी की पोस्ट है ना, तो उसे निकाल पाएंगे। कनेक्शन डॉट क्वेरी निकालना है, तो इसका मतलब सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट। इस बार लेट्स ट्राई ए ज्वाइन, ठीक है, इस बार नॉट क्रॉस ज्वाइन, हम ट्राई करेंगे इनर ज्वाइन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट इनर ज्वाइन, क्योंकि किसने पोस्ट किया वो चाहिए ना, तो इनर ज्वाइन विथ यूजर्स, यूजर्स ऑन users dot id is equals to posts dot user underscore id and comma where user underscore id is equals to question mark which is provided by params, right। तो हमें पास करना होता है एरे में, वो हम निकाल लेते हैं आईडी में। देन हमें मिलेगा एक फंक्शन जो कि होगा एरर एंड रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो दिस टाइम इफ एरर, अगर एरर आती है तो रेस्ट डॉट जेसन with a success of 0 and error message, or if result dot length is greater than 0, तभी तो तुम्हारे पास वो पोस्ट आई होगी, राइट। तो रेस्ट डॉट जेसन result of 0 in result, right, और else अगर यहाँ पे तुम पहुँचे तो तुम्हें वो पोस्ट मिला ही नहीं, सक्सेस ऑफ 0 एंड एरर पोस्ट नॉट फाउंड और इनवैलिड आईडी, पोस्ट आईडी, राइट। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। कंट्रोल एस, हमारा सर्वर चल रहा है। अभी देखते हैं, हमारे पास पोस्ट आईडी 1 है, ऑल पोस्ट की जगह 1 पास करते हैं, हमें एक पोस्ट मिल रही है। अब ट्राई करते हैं सेकंड पोस्ट गेट करने का, पोस्ट नॉट फाउंड। सेकंड पोस्ट की आईडी क्या थी, हम पोस्ट देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट्स, हमारे पास 2 पोस्ट हैं विद आईडी 1 एंड 2, ठीक है। पोस्टमैन विद आईडी 2, पोस्ट नॉट फाउंड, वाई, बिकॉज पोस्ट की आईडी चेक करनी है,
वेयर पोस्ट डॉट आई डी इज, जो हमें आईडी मिली है, राइट। तो सर्वर हो रहा है रीस्टार्ट, यस कनेक्टेड। अभी हम निकाल के देखते हैं अननोन कॉलम पोस्ट डॉट आई डी इन द वेयर क्लास, अननोन कॉलम पोस्ट, पोस्ट्स, राइट, पोस्ट्स है। टाइपो मत करा करो क्वेरी में, हो जाएगा सब सही। हमें फर्स्ट पोस्ट मिल रहा है, हमें यूज़र आईडी 1 मिली है, दिस आईडी इज़ 1। तो हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, हम यहाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं, हमें चाहिए वही सेम डिटेल्स जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो एंड वेयर पोस्ट डॉट आई डी इज गिवन आई डी, राइट। तो हमें मिल रहा है पोस्ट, इसमें www है, दिस टाइम अगर मैं पोस्ट में 1 पास करूं तो हमें मिल रहा है जिसमें www नहीं है, यानी कि 1, राइट। तो अभी ट्राई करते हैं, हमने गेट पर्टिकुलर पोस्ट बना लिया। अब हमें एक गेट यूजर्स का पोस्ट चाहिए, तो इसको हम नाम दे सकते हैं माई पोस्ट्स, राइट। तो हम पोस्ट में चलते हैं एंड इसको पोस्ट राउटर डॉट गेट गेट माई पोस्ट, और माई पोस्ट में हमें चाहिए होगा आईडी किस यूज़र का पोस्ट, ये भी होगा ऑथेंटिकेटेड राउट ऑथ मिडलवेयर के साथ, जिसमें होगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। तो चाहिए तो हमें पोस्ट ही है, सेम ही काम करना है, ठीक है। एंड परम्स में ही सही आईडी मिलनी है, एंड वी डू द सेम थिंग, एंड दिस टाइम हमें यूज़र की आईडी चेक करनी है, एंड यूज़र की आईडी यहाँ पे चेक करनी है, पोस्ट की आईडी पोस्ट डॉट यूज़र आईडी, एंड पोस्ट डॉट आईडी की जगह पे हम चेक करे होंगे यूज़र डॉट आईडी, यूज़र्स डॉट आईडी, राइट। टाइपो मत करा करो, ठीक है। तो यूज़र्स डॉट आईडी किया, एंड अगर मैं कॉपी एंड अगर ये ऑथेंटिकेटेड राउट ट्राई करूं जिसमें हेडर्स में ऑथराइजेशन एरर, पोस्ट स्लैश माई पोस्ट स्लैश सपोज आई डी 1, मैंने 2 पोस्ट किए हैं, कैन नॉट गेट माई पोस्ट स्लैश 1, दिस टाइम हमने क्या किया, माई पोस्ट का पी छोटा है, माई पोस्ट का पी छोटा है, तो कैन नॉट गेट किया है पोस्ट राउटर डॉट गेट माई पोस्ट, फिर एक आईडी, एंड हमें ये मिला है कैन नॉट गेट पोस्ट स्लैश माई पोस्ट। तो दिस टाइम पोस्ट तो ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट का 0 नहीं होगा। पिछले बार हम एक पोस्ट निकाल रहे थे, राइट, मतलब एक पोस्ट निकाल रहे थे एक आईडी से, उस पोस्ट की आईडी से। इस बार हम यूज़र की आईडी से निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर यूज़र के पोस्ट, तो इस पर आएगा एरे, ठीक है। तो आ गया, और इस बार होगा यूज़र नॉट फाउंड, और अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 की जगह 2 पास कर दूँ, 2 को यूज़र नहीं है, ठीक है, तो यूज़र नॉट फाउंड और इनवैलिड यूज़र आईडी, बस। और अगर मैं ये सही पास करता हूँ
सही पास करता हूँ तो मेरे पास आ गए पोस्ट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ट्राई दैट आउट, गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम ऑथेंटिकेटेड राउट बना पा रहे हैं, टोकन्स से वेरीफाई कर पा रहे हैं, एंड कि वो टोकन एक्सपायर हुआ है कि नहीं, एक्चुअली में लॉक्ड इन है कि नहीं, एंड उससे हम गेट कर पा रहे हैं सारे पोस्ट। हम एक पर्टिकुलर यूज़र के सारे पोस्ट गेट कर पा रहे हैं, हम सारे पोस्ट गेट कर पा रहे हैं जिससे हम फीड में दिखा पाएंगे। हम एक पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल्स गेट कर पा रहे हैं जो कि उस पोस्ट के ऊपर दिखा पाएंगे, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।